Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सही बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के पास भी कोई फटक नहीं सकता, उनसे दूर दूर रहते हैं सारे जो कहते हैं ना आम आदमी है। और पहले इतिहास में पहली बार होगा कि कोई जो कह सकते हैं कि सीएम अपनी सीट से हार गया। आप पेपर दे के घर तक जाओगे ना तो आपके पास पहले न्यूज आ जाएगी कि आपका पेपर लीक हो गया। ये बीजेपी सरकार करती है, पहले परोसी हुई थाली उठा लो आगे से, फिर एक बुरकी उठाओ और डुगडुगी बजाओ। देखो हम ये दे रहे हैं, आप कहते हैं अभी अग्निवीर लाए थे, फिर कहते हैं अग्निवीर को हम थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही एक बयान आ रहा था कि अग्निवीर को पेंशन भी दे रहे हैं। भाई तुम उनसे आगे से बेचारों से ठाते ही क्यों हो? तो दोस्तों, राहुल गांधी की हरियाणा में एंट्री हो चुकी है। हमने देखा कि जीटी रोड बेल्ट से वो यहाँ के वोटर्स को साधते हुए नजर आए। यानी हम ये कहें कि यहाँ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी और अब एक बार फिर से जीटी रोड बेल्ट से लेकर राहुल गांधी बहादुरगढ़ से लेकर गोहाना तक फिर से एक नए अभियान पर हैं। कुछ यहाँ कुरुक्षेत्र में इस समय मैं मौजूद हूँ, यहाँ के बाशिंदे इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, राहुल गांधी को आज आपने सुना, देखा कि जिस तरह से वो यहाँ लोगों के बीच में जा रहे थे, स्पीच दे रहे थे, क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप राहुल गांधी में? राहुल गांधी को सबसे बड़ा परिवर्तन उनकी पदयात्रा के बाद आया है। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया है। 8000 किलोमीटर की यात्रा करना कोई छोटी बात नहीं है और उन्होंने इस देश की नागरिकों की समस्याओं को समझा है, नज़दीक से समझा है और हमें लगता है कि आने वाला भविष्य कांग्रेस का ही होगा और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। पीएम देखना चाहते हैं राहुल गांधी? बिल्कुल, हम पीएम देखना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को पीएम देखना चाहते हैं। क्या खास बात लगती है आपको राहुल गांधी? युवा है और गरीब की बात करते हैं, अमीरों की बात नहीं करते हैं और हर इतने बड़े परिवार से होने के बाद भी वो गरीब की समस्याओं को समझते हैं। ये बात मैं दिल से बोल रहा हूँ, कोई दिखावे के लिए नहीं बोल रहा। मैं शुरू से ही उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। शुरू से उनकी छवि को डाउन करने के लिए बीजेपी वालों ने बहुत करोड़ों रुपए खर्च किया उसकी इमेज को खराब करने के लिए। बट राहुल गांधी जी ऐसे नहीं है, वो मेहनती आदमी है। गरीब के घर में जाते हैं, नीचे बैठ के खाते हैं, खेतों में अगर जा रहे हैं तो खेतों के अंदर जाके काम करते हैं। उन्होंने कभी अपने पहनावे में ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि मैं राजा हूँ या बहुत बड़े परिवार से हूँ। सिंपल टी शर्ट डाली होती है, सिंपल कुर्ता पजामा डालते हैं। मुझे उनकी छवि बहुत अच्छी लगती है और आने वाले टाइम में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। आप क्या कहेंगे भाई जी राहुल गांधी जी की छवि को लेकर? के पार्षद मैडम राधेश्याम बदवा जी खड़े हैं। मैं गुरतेज सिंह सेखों, फॉर्मर प्रेसिडेंट डीबीए कुरुक्षेत्र। छवि को लेकर तो ताज़ा मेरे साथ हुआ है जी। मैं सुखन ढाबे पे चला गया, वहाँ पे मेवा सिंह जी की जनसभा थी। वहाँ पे स्टेज के पास मेरे पास भगवत गीता थी पॉकेट, और मैंने उनके पीएसओ को कहा 1 मिनट में वो जब नीचे उतरे मेरे पास रुक के मेरे से वो ली और जब फिर डाल के मुझे बोला मैं अपने पास रखूँगा। ये उनकी छवि है। क्या कोई मोदी के पास जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। इतने मिलनसार, इतने डाउन टू अर्थ हमारे वधवा जी खड़े हैं, सारे भाई साहब खड़े हैं, सैनी साहब हैं, जितने भी यहाँ हैं। मैं कहता हूँ जो उन्होंने वहाँ भाषण दिया, जो उसमें इतनी अच्छी बातें जो कही हैं वो सारी बहुत। अब कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, बीजेपी का झूठ लोगों को पता लग गया। क्या आप सारे जिनसे मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस के समर्थक हैं? कांग्रेस के समर्थक तो हैं, कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सब कार्यकर्ता भी हैं, समर्थक भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम सही बात बोलने वाले हैं। सही बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के पास भी कोई फटक नहीं सकता, उनसे दूर दूर रहते हैं सारे जो कहते हैं ना आम आदमी है। आम आदमी तो ये है जो राहुल गांधी जी उतरते हुए मुझे मिलके जब पूरा उन्होंने मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही डाउन टू अर्थ। कुरुक्षेत्र में तो मोदी जी भी आए थे 5 साल में, एक आना फटके भी गोनी। तो मतलब राहुल गांधी जी आए, बड़ा अच्छा लगा मिलकर। और हमारे लाडवाते में लाडवाते हो जी, मतलब वोट सीट आ पूरा कांग्रेस की रह रहा। तो क्या नहीं है कि सीएम लड़ रहा एक तरफा लहर हुआ वह गोनिया, मतलब पूरा कांग्रेस का माहौल है। लाडवा में एक और है मेवा सिंह जो है कांग्रेस से, और यहाँ से नायब सैनी साहब लड़ रहे हैं। तो क्या मामला देखो, कांग्रेस की लहर है। बाकी ये है कि मतलब जो कहते हैं सैनी की है कि भी एक तरफा रह रहा है, वो बिल्कुल नहीं है। खुला कांग्रेस जीत रही है और इतिहास में पहली बार होगा कि कोई जो कह सकते हैं कि सीएम अपनी सीट से हार गया। इसको सीएम बनाने की बात कर रहे हो, अपनी सीट भी मुश्किल से बचा पाएगा। 9.5 साल में यदि खट्टर साहब रहे, उसके बाद ये खट्टर साहब को हटा के ये चाह रहे हैं कि हमारा मतलब जो एंटी कमेंसी है, जहाँ लोगों में जो निराशा है वो दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। युवाओं की आप यदि बात कर लें, यदि हमारी बात कर लें, तो जो भी पेपर ये लेते हैं, आप पेपर दे के घर तक जाओगे ना तो आपके पास पहले न्यूज आ जाएगी कि आपका पेपर लीक हो गया। ठीक है, जितने भी पेपर इन्होंने अब तक लिए हैं वो सारे ही लीक हो चुके हैं। ठीक है, कोई रोजगार नहीं दिया। जितनी भी भर्तियां हैं कोर्ट केस में अड़ी हुई हैं जी, और अब आचार संहिता का नाम लेके ये कह रहे हैं कि हम रिजल्ट इसलिए नहीं निकाल पा रहे कि सारी भर्तियां आचार संहिता में लड़ी हैं।
आचार संहिता के कारण हम रिजल्ट नहीं कर पा रहे। ये इनके राज में जो बच्चा लगेगा भी ना, वो भी इनको वोट नहीं देगा। कारण ये है, इन्होंने बच्चों को मेंटली इतना परेशान कर दिया है कि इनके राज में लगा हुआ बच्चा भी बहुत ज़्यादा दुखी है। आप कोई भी पेपर देते हो ना, आप पेपर दे के आते हो, पहले ही नोट्स आ जाता है कि भर्ती कोर्ट में चली गई है, सारी भर्तियां कोर्ट में हरी हुई हैं। और यदि खट्टर साहब को बदल के ये सोच रहे हैं ना कि मतलब इनका दोबारा से सीटें आ जाएंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इस बार बदलाव होगा और बीजेपी 20 सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं ले पाएगी। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और सबसे बहुमत से आएगी। जी भाई क्या कह रहे थे? 18 से 23 के बीच में रहेगी बीजेपी। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। पापा जी आप क्या कहेंगे? इस दौरान किसान आंदोलन हुए और बड़े, मैं कहूँ कि जो पंजाब से सिख भाई थे, सिख कम्युनिटी जो थी, उन पर भी कई तरीके के प्रश्न हुए कि ये तो इसलिए धरने पर बैठते हैं कि बाहर से इनको पैसा मिलता है। हाँ जी, ये उनको उग्रवादी कहते हैं। जबकि सेवा करते हैं पूरे देश में, कोई भी आपदा आ जाती है ना, तो वो सेवा उस टाइम तो वो सेवादार बन जाते हैं। उन्हीं को ही ये बीजेपी वाले उनको कहते हैं ये आतंकवादी हो गए हैं, जबकि ये सब झूठ है। हमारा आंदोलनकारियों को भी झूठे बोलते हैं और उधर जो कर्मचारी हैं उनको भी कुछ नहीं मिल रहा। जो नई भर्ती हो रही है वो भी कच्ची भर्ती हो रही है। जो कांग्रेस के टाइम में ही, मैं विश्वास से कहता हूँ, जो कांग्रेस के टाइम में सर्विस पे लगा था ना, वो ही रिटायर हो रहे हैं। बीजेपी की सरकार में कोई भी पक्का कोई नहीं लगा, कॉन्ट्रैक्ट पे इसलिए रहे हैं। जो को लगता है तो उसका पेपर ही लीक हो जाता है। ये फिर उनका पेपर ऐसे इधर वाली जनता को उधर चंडीगढ़ भेज देते हैं, चंडीगढ़ वाले बच्चों को दूसरी उधर भेज देते हैं। बेचारे बच्चे कहीं किसी के चोट लग जाती है, कोई किसी को कुछ हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है इसमें। तो बेवकूफ़ बना रखा है ये बीजेपी सरकार ने। 9.5 साल हो गए हमारे को देखते हुए। तो आगे तो इनकी ये बीजेपी सरकार जारी है और कांग्रेस सरकार बहुत भारी बहुमत कम से कम 70 सीटें लेके हरियाणा में आ रही है। अच्छा जी, ये बीजेपी की बातें सुन के 10 साल से वही वादे सुन के लोगों के कान पक गए हैं। अभी इनका क्या है, ये बीजेपी सरकार करती है, पहले परोसी हुई थाली उठा लो आगे से, फिर एक बुरकी उठाओ और डुगडुगी बजाओ, देखो हम ये दे रहे हैं। अब कहते हैं अभी अग्निवीर लाए थे, फिर कहते हैं अग्निवीर को हम थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही एक बयान आ रहा था कि अग्निवीर को पेंशन भी दे रहे हैं। भाई तुम उनसे आगे से बेचारों से ठाते ही क्यों हो? ऐसे ही किसानों के बारे में, अब जो 10 साल से नहीं दे पाए थे, अब कह रहे हैं हम देंगे, हम MSP भी देंगे। क्या यही बातें सुनते रहेंगे? तो ये बातें सुन के ये ऐसा मत सोचें कि भी हरियाणा की जनता की जो है याददाश्त कमज़ोर है, वो भूल जाएंगे। वो नहीं भूले। जो 10 साल झेला है उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियाँ, जवानी में ही झुर्रियाँ पड़ गई हैं जवानों के, परचेजिंग पावर रही नहीं। आपको पता है पहले बच्चे माँ बाप ही ले आते थे, जो भी मिलता था सामान खरीद के शादी का। आजकल तो शॉपिंग का ज़माना है, एक से एक बच्चे जाके शॉपिंग करते हैं। कहाँ से करेंगे जब जेब में पैसा ही नहीं है? तो इन्होंने तो, किसी राइटर ने लिखा है कि किसी के सपने मर जाना ज़िंदगी में सबसे खतरनाक माड़ी गलत बात है। इन्होंने लोगों के सपने, जो खास करके युवाओं के मसले, पैरों के तले मसल दिए हैं। वो कुछ जो महंगी डिग्रियां लेके माँ बाप किसी तरह से, गरीब माँ बाप जेब से किसी तरह पैसा बचा के बच्चों की फीसें भरते हैं। भी चलो हमारी ज़िंदगी जैसे कट गई, ये बच्चे पढ़ के कुछ कामयाब हो जाएं। लेकिन इन्होंने वो जो बनाया क्राइटेरिया था, आए साल भर्तियां निकलती थी, वो जितने रिटायर होते थे वो सारा ख़त्म कर दिया। तो अब ये किस बात पर मुझे नहीं समझ आती, वे लोगों को किस बात पर भ्रम में डालना चाहते हैं। लोग तो अपने हड्डियों तक वो समझ चुके हैं इनकी बातें भी। ये सिर्फ भाषण ही देते हैं, भाषणों से पेट नहीं भरता। तो राहुल गांधी की छवि अब कहें कि वो आप लोगों को पसंद आ रही है? बिल्कुल, राहुल गांधी आम लोगों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। लोगों के दिल को टच करती हैं ये बातें। वो उनकी बातें करते हैं जो उनके साथ हो रहा है, जो एक्चुअली है। अब ये लोग नफरत फैलाते हैं, तो नफरत वाला देश थोड़ा है ये तो प्रेम भाईचारे वाला देश है। यहाँ लोग मिली भगत से रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। लेकिन उन्होंने दूसरी ही संस्कृति करी, फिर कहते हैं हम सनातनी हैं। सनातन कहाँ कहता है कि आप ऐसे नफरत फैलाओ, आपस में लड़ाओ लोगों को? और जब मुगल काल था तब भी हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने धर्म को बचा के रखा ना। अब ये किस बात का खतरा बताते हैं लोगों को और वोट मांगते हैं। तो माहौल अब किसका माने? कांग्रेस का माहौल है जी। अच्छा। हाँ जी, ये झूठ बोलते हैं।
9.5 साल हो गए इनको झूठ बोलते, नई नई पॉलिसियाँ लाते हैं, हम 15 लाख डाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम पक्की नौकरी दे रहे हैं, कुछ नहीं दिया जिन्होंने। आगे कर्मचारी भी बेचारे जो कोई जाता है तो उनको डंडे मारते हैं, लाठियाँ मारी हैं, किसानों को भी लाठियाँ मारी हैं। और ये जो हमारे खिलाड़ी बच्चियाँ हैं, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितना नारा देते हैं, बेटियों के कपड़े पड़े गए हैं, देखो आपको भी पता है। हाँ, सड़कों के ऊपर पीटा भी गया इनको। ये तो एक बस कुछ नहीं, जुमले ही हैं इनके पास, देना देने को कुछ नहीं है इनके पास। ये राहुल गांधी को कहते हैं ये तो एसी में रहने वाला है, ये जनता की दर्द समझते हुए देखो पैदल चल रहा है। पहले भी स्टेट वाइज इन्होंने पैदल यात्रा निकाल लिया, अब भी पैदल चल चल के, गाड़ी में चल चल के देखो जनता की दिक्कतें सुन रहे हैं। अभी लोगों के, आम लोगों के घरों में गए हैं, ये मिले हैं लोगों से। तो ऐसा नेता होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई चीज किसी के पास भी कोई भटक सकता। किसान आंदोलन के टाइम हम देखते थे, जो किसान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे सेंटर में, हम सोचते थे भी ये कोई बात करेंगे, बहुत बड़ा देखने में पर्सनैलिटी लगते हैं, भी इनका माइंड भी बड़ा ब्रॉड होगा, लेकिन वो एक ही लाइन बोलते रहे आखिर तक कि किसानों को समझ नहीं आ रहे, हम तो समझा रहे हैं, हम इनके फायदे गिना रहे हैं, किसानों को समझ नहीं आ रही। लेकिन मोदी जी ने आगे प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग ली। मतलब इनको जो लाइन लिखी के दी जाती है वो ही बोल सकते हैं, और कुछ नहीं। डिक्टेटरशिप है बीजेपी में, लोकतंत्र नहीं है। इसने चाय बेचना सीखा और देश जैसे रेल बेची, सारा कुछ बेचना ही सीखा, बनाना कुछ नहीं सीखा इसने मोदी जी ने। तो शुक्रिया बातचीत के लिए। दोस्तों, बातचीत आप सुन रहे थे। सियासी माहौल क्या है ये आपको बताते रहेंगे। बातचीत को आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम।